हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 विलेन टॉपिक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, यानी जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मोल प्रभाज निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन विलेय है कौन विलायक है। तो हमने आपको बताया था कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। ओके, तो देखते हैं। देखिए 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तो मिश्रण में देखिए जल की मात्रा कितनी है, 72 ग्राम है और एथिल अल्कोहल की मात्रा है 92 ग्राम, यानी एथिल अल्कोहल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है। तो इसका मतलब है कि एथिल अल्कोहल क्या होगा, विलायक होगा और जल क्या है, विलेय है। ओके, क्लियर हो गया। एथिल अल्कोहल क्या है, विलायक है और जल क्या है, विलेय है। तो विलायक का भार कितना दिया है, 92 ग्राम और विलेय का भार कितना दिया है, 72 ग्राम। ओके, तो आइए हल करते हैं इसको। विलेय का भार, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, 72 ग्राम। ओके, और विलायक का भार, विलायक के भार को हम लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू ये दिया है कितना, 92 ग्राम। ओके, आपको सबसे पहले विलेय और विलायक दोनों के भार लिखना है, फिर इसके बाद विलेय और विलायक दोनों के अणुभार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विलेय और विलायक दोनों के अणुभार। तो विलेय का अणुभार निकालें। विलेय कौन है, जल। विलेय H2O का अणुभार स्मॉल m से लिखेंगे। तो जल का अणुभार कितना होगा, 18 ग्राम। ओके, जल का अणुभार कितना होता है, 18। और एथिल अल्कोहल क्या है, विलायक है। तो विलायक एथिल अल्कोहल C2H5OH का अणुभार, इसका अणुभार निकाल लें। विलायक के अणुभार को कैपिटल M से लिखेंगे। तो देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 2 परमाणु हैं। तो 2 × 12 और प्लस हाइड्रोजन 6 परमाणु, तो आ जाएगा 6 × 1 और ऑक्सीजन 1 परमाणु, तो उसका 16। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 46 ग्राम। ओके, हमने क्या किया, पहले विलेय का भार लिखा स्मॉल डब्ल्यू, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, फिर इसके बाद विलेय और विलायक के अणुभार। विलेय का अणुभार, विलेय क्या है, जल। तो विलेय का अणुभार स्मॉल m बराबर 18 ग्राम, जल का अणुभार 18 होता है। और विलायक एथिल अल्कोहल का अणुभार कैपिटल M कितना आ गया, 46 ग्राम। अब आपको क्या करना है, दोनों के मोलों की संख्या निकालना है। ओके, तो विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से लिखते हैं। तो स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल n निकालेंगे तो स्मॉल w बटे स्मॉल m। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो देखिए विलेय का भार 72 और विलेय का अणुभार कितना है, 18। तो कितना आ जाएगा, 18 × 4 = 72, यानी 4 आ गया। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 4।
और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, तो कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो कैपिटल W कितना है 92 ग्राम, और विलायक का अनुभार कैपिटल M कितना 46, तो 46 दूना कितना होता 92। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ गई 2। अब आपको निकालना है क्या, दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या इसी को क्या कहते हैं मोल अंश भी कहते हैं। कहीं के मोल अंश आ जाए तो ये ना समझना, मोल प्रभाज और मोल अंश एक ही बात है। तो विलेय का मोल प्रभाज इसको हम किससे लिखते हैं एक्स ए से, ये होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ओके, तो स्मॉल n 4 और बटे 4 प्लस 2 यानी 4 बटे 6, 2 से काट दीजिए तो 2 बटे 3 और 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.666, यही आएगा। 3 का भाग करेंगे 2 में तो 0.6666, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.66 और ये 6 लास्ट वाला 6 छोड़ेंगे तो ये एक अंक बढ़ जाएगा 7, इतना लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने एक का निकाल लिया है, विलेय का मोल प्रभाज निकाल लिया। विलायक का निकालना है तो हम जानते हैं कि विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज का योग कितना होता है 1 होता है। तो हमने किसी एक का निकाल लिया, मान लीजिए हमने ये किसका निकाला विलेय का निकाला है, तो विलेय का मोल प्रभाज पता हो गया। तो अब हम इसको 1 से घटा देंगे तो विलायक का आ जाएगा। ओके, या फिर सूत्र लगाएं तो विलायक का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर क्या होता है कैपिटल N बटे कैपिटल N, वो कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। चाहे सूत्र से निकालिए, इस सूत्र पे अगर रखेंगे तो कैपिटल N कितना दिया 2 और बटे 4 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 2 बटे 6, 1 बटे 3, तो ये आ जाएगा 0.333। चाहे हम सूत्र से निकालें या फिर डायरेक्ट 1 से घटा दें। ओके, तो आप चाहे जैसे लगाएं उसको हल कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से हटा करके यहाँ लिखे देते हैं। तो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज को हम लिखते हैं एक्स बी से। तो एक्स बी बराबर हमें विलेय का मोल प्रभाज पता है तो जल्दी हो जाएगी, इसमें 1 से घटा दे 1 माइनस 0.667। ओके, अब 1 से इसको घटा देंगे तो 1 को लिख दे 1.000। ओके, और 0.667 ये क्या आ जाएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ 3 3, ये आ जाएगा 0.333। या फिर आप सूत्र का प्रयोग करें एक्स बी बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बटे 4 प्लस 2 तो आ जाएगा 2 बटे 6, तो आ गया 1 बटे 3, भाग करेंगे तो 0.333। चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह में जल्दी हो जाएगा। किसी एक का निकाल लीजिए और 1 से घटा दीजिए तो दूसरा आ जाएगा, आपके समय की बचत हो जाएगी। ओके, तो ये बेटर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।